कह रहा है कि धनात्मक संख्या और उसके घन का योग 10 है, तो संख्या कौन है? आपको ये कहना चाह रहे एक संख्या है उसके क्यूब का योग। अगर वो संख्या x है तो क्या इसका क्यूब x क्यूब होगा? इसका योग कितना होना चाहिए? 10, यही ना? बोला x निकालो, वो संख्या निकालो। क्या इसके लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है? 1 2 3 4। क्या तुम्हें 2 दिख रहा है? सर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8 2 मिलेगा ना 10। संख्या हमेशा 100% होता है। संख्या हमेशा कितना परसेंट? तो 60% में क परसेंट जोड़ेंगे कि 100% बनेगा? यानी हम परसेंटेज में 40% जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कितना जोड़ रहे हैं? 200। आप कहेंगे ना 40% का मान है 200, तो संख्या निकालना है, यानी क परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान निकालना। तो 100% का मान क्या आपको 40 का 5 गुना दिख रहा है? तो 100 का 5 गुना, क्या वो संख्या 500 था? कि सर 2 संख्या का योगफल 16 रखना है, अंतर 2 रखना है, क्या हम वो संख्या ऐसे ही बांट लेते थे? कैसे? आप कहते हो सर जोड़ होना चाहिए 16, अंतर होना चाहिए 2। हम 16 में से 2 हटा लेते हैं, बचा कितना? 14। उसको बराबर बराबर बांटते हैं, तो एक जगह 7 एक जगह 7, और 2 जो हटाए थे वो बन गया 9। क्या वो संख्या 9 7 था? अगर वो संख्या 9 7 था तो क्या इसका गुणनफल 63 था? तो आप डायरेक्ट आंसर करो, समझना बात। अगर ये बात आप नहीं सोच पाए तो क्या इस सवाल ऐसे करवाना चाह रहा था? x प्लस वाई 16, x माइनस वाई 2, दोनों इक्वेशन हल करेंगे तो x का मान निकलेगा 18/2 9, और 9 जब इसमें से घटेगा तो y बराबर 7। तो दोनों को गुणा करना है, तो 9 गुणे 7 63 बन जाएगा। तो ये नहीं ना करना है। अब आपको कैसे सोचना है कि सर मिला के 16 होना चाहिए और अंतर 2 होना चाहिए। हम 16 में से 2 हटा लेते हैं, कितना बचा? 14। उसको बराबर बराबर बांट देते हैं, 7 7, एगो तो खुदे 7 हो गया, एगो जो 2 हटाए थे वो 7 को दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 7 बन जाएगा। 62 70 से विभाज्य हो। कभी भी ऐसे नंबर के बारे में पूछा जाए कि वो अलग अलग नंबरों से विभाज्य है, तो आप तुरंत उसका एलसीएम नहीं निकालने लगेगा। आप सबसे पहले देखिए कि सर इस सवाल का जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन दिया है ना मुझे। इस 4 ऑप्शन में सर जो इन सब से कट जाएगा वही आंसर होगा मेरा, और छोटी से छोटी संख्या की बात है। तो आप कहोगे सर 42 से कटना चाहिए, 56 से कटना चाहिए, 70 से भी कटना चाहिए। 70 से तो वही ना कटेगा जो 7 और 10 दोनों से कटेगा। अच्छा 10 से कोई संख्या कब कटेगा? जब उसके अंत में 0 होगा। आपको इन 4 ऑप्शन में क्या ए और बी रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत? क्योंकि सर अंत में 0 तो सी और डी में है ना। आप कहोगे कि सर 7 से भी कटना चाहिए। हाँ, इस सी और डी में डिसाइड कर लो कि 7 से कौन कट रहा है। अच्छा पहले किसको चेक करोगे, 27,000 वाला कि 26,000 वाला? तुम कहोगे जो छोटा है वही पहले चेक करिए, क्योंकि सवाल तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो डी ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है 26 0 40। 7 से काट के देखते हैं, 7 तियां 21, 7 सते 49, 7 दूनी 14। क्या कट गया 7 से? हो गया। हमें देखना ही नहीं है सब। सर 10 से भी, 20 से भी, 15 से भी। अगर 20 से विभाज्य है तो क्या उसके अंत में 0 होना चाहिए? आपको भी 4 ऑप्शन में क्या ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? भाई अंत में 0 ही नहीं है। जब अंत में करे 0 नहीं है तो कभी कटेगा 10 से? चलो बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन में 0 0 था। ये बताना
मैं ऑप्शन लिख दूं क्या? 9654 पहला ऑप्शन है, 9940 दूसरा ऑप्शन है, 9960 तीसरा ऑप्शन है और 9990 चौथा ऑप्शन है। सवाल क्या था? इनमें कौन है जो 10, 15, 20 से कट जाएगा? आप कहोगे 20 से कटे चाहे 10 से कटे, अंत में 0 होना चाहिए। यहां अंत में 0 नहीं ना है, इसलिए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब सुनना ध्यान से, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी और 20 से भी कट रहा था, तो क्या 5 और 4 दोनों से कट रहा होगा? 20 से कटने का तात्पर्य है कि 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 का रूल क्या था? सर अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, राइट? ये बताओ, इन 3 ऑप्शन में क्या ये सबसे बड़ा नंबर था? तो क्या इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये 4 से नहीं कटा तो 20 से नहीं ना कटेगा। अब बच गया ये और ये, इसमें बड़ा कौन है? भाई हमको बड़ा से बड़ा निकालना है। आप कहोगे ये बड़ा है, क्या ये 4 से कट रहा है? हाँ सर, इसका मतलब ये 20 से कट गया। तो जो 20 से कटा वो 10 से भी कटा। अब कहा था 15 से भी कटना चाहिए। 15 का मतलब 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। तो 5 से तो कट ही रहा है, अंत में 0 है। 3 का रूल क्या है? सर अंकों का योग कटना चाहिए। क्या इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है? क्या यही हमारा आंसर है? सी आंसर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन कौन दिया है? 910 और क्या दिया है? 900, तीसरा है 960 और है 990। प्रश्न क्या पूछा ये देखना। प्रश्न पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहला आपका ध्यान 990 पे जाएगा, लेकिन ये उत्तर तो तब होगा जब ये 3, 4, 5 तीनों से कट जाए। ये नहीं लिखा है 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। आप कहोगे कि सर जी 4 से तो ये कटवे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 4 का क्या रूल था? सर लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। क्या 90 कभी 4 से कटेगा? ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सर इन तीनों में क्या ये सबसे बड़ा है? सर क्या ये 4 से कट रहा है? क्या ये 3 से भी कट रहा है? क्या सी ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन लगा। सवाल पहले आप ना समय दे लिया करो सवाल पे। कर 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 और 5 दोनों से विभाज्य है? 7, 5 दोनों से मतलब 35 से विभाज्य है। आपको 35 से कटने वाला नंबर 35 का ही मल्टीपल होगा। तो सर 35 से कटने वाला पहला नंबर खुद 35 है। अगला नंबर 35 का दुगुना 70, 35 का तिगुना 105, 35 का 4 गुना 140, ऐसे ना नंबर होंगे। लेकिन किस रेंज में बात हुआ है? सर 80 से 120 तक। ये बताओ 80 से पहले वाले लोग नंबर है ना, और ये नंबर 120 के बाद आएगा। क्या केवल एक ही नंबर है? आप बोलोगे एक नंबर है, क्या हम ऑप्शन ए टिक कर लेंगे? सर केवल एक ही नंबर 105। 8 अंक का एक 8 अंक का संख्या है 342x18y6। क्या ये 8 अंक का संख्या दिया हुआ है? बोला y के मिनिमम वैल्यू के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए ये किससे कटना चाहिए? 72 से। सर ये बताइए 72 से जो नंबर कटता है क्या वो 8 और 9 दोनों से कटता है? कोई संख्या का पहचान करना है ना कि वो 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि 8 से कट रहा है और 9 से कट रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगा वो 72 से भी कटेगा। एक को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके तो। सर 8 का रूल क्या है? सर 8 का रूल ये है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटा तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या में भाग नहीं दिया जाता 8 के। जैसे 4 का रूल था
कि अंतिम 2 अंक अगर कटा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो वैसे 8 का क्या रूल है कि सर अंतिम 3 अंक अगर कटा तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। ये बताओ 8 से कटने के लिए आप कहोगे क्या मेरे को 816 दिख रहा है? सर अगर y के जगह 1 रखा जाए क्या ये 816 बनेगा? आप कहोगे 0 क्यों नहीं सोचे, सबसे छोटा तो 0 है। सर 0 पे ये 806 ना होगा, और 806 कभी 8 से कटेगा? आप कहोगे 800 कट जाएगा, लेकिन 6 कहां से कटेगा? लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे क्या ये 816 बनेगा? और 816 8 से कट जाएगा, भाई 800 खत्म, 16 भी खत्म। तो क्या y 1 है? अच्छा 9 का रूल क्या है? सर 9 का रूल है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब जैसे y 1 रखे तो क्या संख्या 3 4 2 x 1 8 1 6 बन गया। अब 1 के आगे ना मत जाना, क्यों? क्योंकि y को बोला न्यूनतम रखिएगा। अब 2 3 4 5 सोच के क्या ही फायदा। किससे चेक करना है? 9 से। 9 का रूल क्या है? सर अंकों का योग अगर 9 से कटा तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जरा अंकों को जोड़ना, 3 4 7 2 9 खत्म, 9 से खत्म हो गया 9। सर 8 1 9 खत्म, कितना बचा? 6 1 7। अब बताओ यहां कौन सा अंक लोगे कि 7 के बाद 9 से कटने वाला नंबर 9 है ना? क्या यहां 2 लेना चाहिए? सर अगर 2 रहेगा तो क्या 6 1 7 2 9 खत्म हो जाएगा। तो x कितना, y कितना? आपसे पूछा क्या है? सर अंडर रूट 2x प्लस 5y। x के जगह 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? सर 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1, क्या 4 5 9 बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल, क्या आंसर 3 हो जाएगा इसका। ऐसे कर ले तो 5 2 x और 4, और किससे विभाज्य बोला है? 9 से, और x का मान निकालना है। तो 9 का रूल क्या था? 9 का रूल क्या था? सर अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, क्या 5 4 9 खत्म, क्या बचा? क्या ये 7 रहेगा तब ना 2 और 7 9 होगा। तो x का मान क्या हो गया? ऐसे कर लोगे आप कि एक 9 अंक की संख्या है, क्या क्या अंक है उसमें? 7 8 5 x 3 6 7 8 y। सर यही ना 9 अंक का संख्या दिया हुआ है। ये किससे कटना चाहिए? सर 72 से। अच्छा जो संख्या 72 से कटता है वो अपने को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट से भी कटता है। इसका को प्राइम फैक्टर कौन कौन लेने वाले हो? सर ये 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। ये हमेशा देखना, ये केवल प्रोडक्ट 72 होने से नहीं लिया है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों। 6 12 काहे नहीं लिए 12 6 के 72? क्योंकि 12 और 6 को प्राइम नहीं। समझ आ रहा है ना बात? अब बताओ 8 का रूल क्या है? सर अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या दिख रहा है? 7 8 y। तो आपको 8 से भाग देना है, बहुत ध्यान से सीखना। जब 8 से भाग दोगे तो क्या 8 नमा 72 चला जाएगा, इसमें से 6 बचेगा। अब 6 के बाद y आएगा, तो 6 के बाद अगर 4 रहता था तो 64 बन जाता ना। क्या 64 कट जाता है 8 से? तो y क्या होना चाहिए? 4। अगर y 4 हो गया तो क्या तुम्हारा संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 4 बना। अब किससे कटना चाहिए? 9 से। 9 का रूल क्या है? अंकों का योग। जरा जोड़ते हैं, आप कहोगे 8 7 15 15 5 20 20 3 23 23 6 29 29 7 36 खत्म। 36 का मतलब 9 से कट गया। अब क्या बचा? 8 4 12। अब 12 के आगे 18 है ना जो 9 से कटेगा।
तो 12 में क्या लगे देंगे जो 18 बनेगा, तो क्या x 6 हो गया, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। तुम्हें क्या निकालना था सर? निकालना था 3x माइनस 4y, इसका मान निकालना है। तुम कहोगे x की जगह कितना आया 6, तो 3 गुणे 6, y की जगह कितना मिला था 4 गुणे 4, 18 में से 16 गया, क्या 2, आंसर है। तो शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है। एक संख्या n है, आपने इसमें 9 से डिवाइड किया, इन्होंने बोला रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 4। अब कह रहे हैं कि 15n में, 15n का मतलब 15 गुणे n की बात हो रही है, कि 15n में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। क्या यही प्रश्न किया गया है ना आपसे? बहुत ध्यान से देखिए कि सर जब n में 9 से भाग दिए 4 आया, तो n को अगर हम 4 भी समझते तो क्या 4 में 9 से भाग देते तो 4 ही आता। हम n के जगह क्या रखेंगे, ये रिमाइंडर 4। तो क्या n के जगह जब 4 रखेंगे तो क्या ये 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 60 में 9 से भाग देंगे तो 9 छके 54, क्या 6 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। सीधे n का मान वही रख देगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 5, 14, 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है। क्या इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प मौजूद है सर? कौन कौन? पहला है 2500, दूसरा दिया हुआ है 8100, तीसरा दिया हुआ है 4900 और चौथा दिया हुआ है 1600। बोल रहा है क्वेश्चन ना, इसमें से कौन सा वर्ग संख्या, वर्ग संख्या तो खैर सभी हैं, परंतु बोला इनमें से कौन सा वर्ग संख्या है जो 5, 14 और 28 से विभाज्य है। आपको ये 7 अट्रैक्ट कर रहा है सर? 14 से कटा है तो 7 से भी अवश्य कटा होगा। इसमें 7 से कटने वाला नंबर क्या 49 दिख रहा है? आप सीधे लगाओ। 23 में क्या जोड़ा जाए ताकि 2 और 3 से कट जाए, यही सवाल है कि 323 में क्या जोड़ें ताकि 2, 3 से कट जाए। और सर इसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ये ऑप्शन भी लिमिटेड है। ऑप्शन क्या है सर? पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 5 और तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 1। आप कह रहे 2 से कटने के लिए इवन होना चाहिए, तो क्या 1 जोड़ते तो क्या ये 324 बनता? अगर 324 बनता तो क्या अवश्य 2 से कट जाएगा इवन नंबर? प्रश्न है 3 से भी कटना चाहिए, तो क्या 3 होता है अंकों का योग? क्या 3 4 2 6, क्या ये 3 से भी कट जाएगा? तो क्या मेरा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक जोड़ दें, हो जाएगा हमारा। है कि 52 में क्या जोड़ें ताकि किससे कट जाए? 3। तुमको ऐसे ही पकड़ा जाएगा कि सर जी 51 कटता है, उसके बाद 54 कटता है, तो क्या खाली 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 54 और 54 3 से कट जाएगा ना। तो क्या जोड़ा आपने? आंसर 2 हो जाएगा। बोला 52 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए, तो 17 तिया 51, 18 तिया 54, क्या 52 के आगे 54 होता है जो कटता है? तो 52 को 54 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर सवाल में कह रहा है 3600 के कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या हम लोग सीख चुके हैं कि 3600 का मतलब 36 गुणे 100 यानी कि 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 25 होता है। 2 कितनी बार सर? यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, क्या 2 4 बार है सर? 3 कितनी बार सर? इसमें 5 कितनी बार?
क्या इन्हीं का ना प्रोडक्ट है 3600? ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में दिया होगा कि ये जो संख्या है 34m, यही संख्या है ना। ऐसे सवाल है कि 34 34m, ऐसे समझो एक संख्या है 34m, बोला m के किस मान के लिए? ये 12 से विभाज्य है। आप कहोगे सर 12 से विभाज्य है तो हम डायरेक्ट 12 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अच्छा देखो, 12 दूनी 10 बचेगा। अब 10 के साथ क्या उतरेगा कि 12 से कट जाए? आप कहोगे 10 के बाद एक डिजिट चाहिए जो कि m है। क्या 12 के टेबल में 12 नमा 108 होता है? क्या 10 के बाद 8 चाहिए? तो क्या m का मान 8 होना चाहिए? 8 रहेगा तो 348 कटना जाएगा 12 से। नहीं समझ में? 17 नंबर सवाल में कहा 34m किससे कटना चाहिए? 7 से। आप कहोगे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पचे 35। सर 350 होता तो कट जाता। हाँ, तो क्या 343 कटेगा? 7 कम 343 क्यूब है ना 7 का। 18 नंबर सवाल है कि 43n 3 डिजिट का नंबर है और किससे कटना चाहिए? 9 से। 9 का रूल क्या है? सर अंकों का योग 9 से कटे तो 4 3 7 हुआ। क्या ये 2 रहेगा तो 9 बन जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, n का मान 2 होगा। 19 नंबर सवाल कि अभाज्य गुणनखंड के कोई अभाज्य संख्या है, उसके कितने गुणनखंड हैं? तो क्या अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं? तो 2 फैक्टर कौन सा? डी ऑप्शन लगा लोगे। 20 नंबर कह रहे 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग। पहली अभाज्य संख्या सर 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या। क वो लगातार लेना है 5 गो। तो 2 के बाद अगला अभाज्य, 3 के बाद अगला अभाज्य, 5 के बाद अगला अभाज्य, 7 के बाद अगला अभाज्य। ये होता है ना लगातार 5। बोला इनको जोड़ के बताइए। इनको जब जोड़ा जाएगा 18 5 23 3 26 2 28, क्या आंसर 28 हो जाएगा? अब कर दीजिए।